लगता है खाए ना आया कि चलिए देखिए आज क्या चलेगा। आप लोग को समांतर श्रेणी पढ़ा दिया गया है ना। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? जिसको बोला जाता है नियामक ज्यामिति। क्या बोलेंगे? नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका इंग्लिश नाम होता है। कोऑर्डिनेट NATE नेट। जियोमेट्री METRY जियो। सबसे पहले सवाल है कि आखिर नियामक ज्यामिति कहते किसे हैं। हम लोग पहले प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि नियामक ज्यामिति क्या होता है। नियामक ज्यामिति क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होते हैं। जैसे दो लाइन पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस लाइन के बारे में आप पढ़े होंगे, इसको बोला जाता है वाई अक्ष और इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। यह बिंदु जहाँ मिलती है या इसी को बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा और इस लाइन को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जहाँ काटती है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही दोनों लाइन जो कटती है इसी को नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को नियामक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? यही दोनों रेखा को मिलाने वाले को क्या कहेंगे? इसलिए इसको लिखते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। सूखा दो लिखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को नहीं हुआ। चलिए हम लिखे हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? नियामक ज्यामिति कहते हैं। भाई इसको हम मिलाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चित्र बनाते हैं। ये होता है ऊर्ध्वाधर और यह होता है क्षैतिज लाइन। ठीक है, ये दोनों को जो मिलाने वाले रेखा है इसी को कहते हैं नियामक ज्यामिति। यही हुआ नियामक ज्यामिति। इसमें आप देखे होंगे खटाल कितना बना? 4 खटाल बना। 1 2 3 4। पूछ देगा कि प्रत्येक नियामक ज्यामिति का प्रत्येक खटाल जो चतुर्थांश होता है वह कितने डिग्री का होता है? दिखाई देता होगा कि 90 डिग्री होता है। चलिए ये बहुत दूर चल गए, पहले इसको समझिए। ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज। वो भी बताएंगे। इसको हम इस लाइन को बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है एक्स डैश एक्स। इसको बोला जाता है वाई अक्ष और इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो भी एक्स एक्स होता है या वाई एक्स होता है वह धनात्मक होता है। वह क्या होता है? ई लाइन यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा वो क्या होगा? धनात्मक लाइन होगा। ई भी क्या होगा? धनात्मक लाइन होगा।
और ई क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और ई कौन होगा? ऋणात्मक होगा। समझ में आया? उसके बाद एक्स अक्ष की लाइन या क्षैतिज लाइन या ऊर्ध्वाधर की लाइन जिस बिंदु पर दोनों मिलती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को कौन बिंदु कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस बिंदु को कौन बिंदु कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। कोई पूछेगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, बताइए। मूल बिंदु किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्या लिखेगा? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक चीज देखो, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु का जो मान होता है वो 0 0 होता है। x का मान भी 0 और y का मान भी। मान लो तुम लोग को पढ़ाए हैं, जैसे कि पढ़ाए थे 2 चर वाले रेखिक समीकरण में पढ़ाए होंगे। वो जो ग्राफ वाला विधि बताए थे तो बताए होंगे कि x का वैल्यू यहाँ पर जब भी होगा तो x का वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0 होगा। इसी को मूल बिंदु बोला जाता है। बताए होंगे जैसे कि इस पे ले लो 4 और इस पे 3, तो पहले लिखा जाता है 4 और तब 3, बोले थे ना, ऐसा होता है। उसी तरह से यह जो होता है मूल बिंदु वह होता है 0 0। क्या होता है? यदि कोई पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक क्या हो? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होते हैं, मतलब 0 0 होते हैं। मतलब हुआ इसका कहने का x का मान भी 0 और y का मान भी 0। मूल बिंदु पर x का मान 0, y का मान 0। मूल बिंदु पर x का मान 0, y पर मान 0। मूल बिंदु किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा मूल जहाँ पर मिलती है उस बिंदु को ही कहते हैं मूल बिंदु। अच्छा, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। कितना बनता है? कोई पूछेगा एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? ये सब शर्त है, ठीक। अब कोई एक बात समझो, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण? इस पे यदि घूरेगा 360 डिग्री। यही एक रेखा पर मात्र 180, इतने ठन घूरेगा जहां से भी घूरेगा 180 डिग्री। अच्छा, एक बात बता, इसमें जो है एक बिंदु पर 360 डिग्री, ई कितना डिग्री? ये हो चतुर्थांश कितना डिग्री? ई भी और ई भी 90 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक चतुर्थांश
प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का होगा? यह बात याद रखना है, क्योंकि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जब तुम बनाएगा तो ये चीज पकड़ना पड़ता है। वो सवाल में एक चतुर्थांश में बांट देगा, अकेला प्रत्येक चतुर्थांश का डिग्री नहीं देगा, थीटा नहीं देगा, उसके बाद अति दे देगा, वो इसकी लंबाई दे देगा। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या देगा निकालने? सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री बटा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो 22/7 रख देगा, त्रिज्या तुम रख देगा, त्रिज्या दे देगा इसका लंबाई, और थीटा देवे नहीं करेगा। तो क्या करोगे? थीटा वहाँ क्या करोगे? चतुर्थांश बोल देगा, और चतुर्थांश का प्रत्येक चतुर्थांश का जो होता है थीटा वो कितने डिग्री का होता है? यह अपना माइंड वहाँ लगाना पड़ता है, इसीलिए ये बात बताई। चतुर्थांश कितना हुआ? कितने चतुर्थांश में ही बटा? पहले ही बता हमको। 4 चतुर्थांश में। कितने चतुर्थांश में बटा? ठीक। पहले इससे पहले चतुर्थांश से पहले हम लोग सीखते हैं कि एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। एक्स निर्देशांक या भुज किसको कहते हैं? एक क्वेश्चन आएगा, एक्स निर्देशांक। निर्देशांक नियामक को बोला जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट दोनों का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ही, इंग्लिश दोनों का सेम होता है, लेकिन नाम दो होता है, नियामक या कह दो निर्देशांक, ठीक। एक्स निर्देशांक या इसका नाम रखा है भुज। क्या नाम रखा है? इस लाइन का नाम है एक्स निर्देशांक या भुज। एक्स निर्देशांक या भुज। किसी बिंदु की y अक्ष की लिखेंगे, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी क्या लिखेंगे? किसी बिंदु की y अक्ष। बात को समझने का प्रयास करो। बात हो रहा x, यहाँ आया क्या? यही चीज हम समझाएंगे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, कौन दूरी? y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं। क्या लिखा है? कहता है कि y अक्ष पर जब चलती है तो वह x अक्ष की दूरी होती है, इसीलिए इसे x 0 से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, x दूरी किया जाता है, ठीक। समझ में आया? समझा है ये पॉइंट को? अभी तक नहीं समझा है, झूठ बोल देता है जी। क्या समझा है बताओ? कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को ही x निर्देशांक कहते हैं। इसका मतलब x का मान यहाँ x ही रहता है और y पर चली हुई दूरी को मान्यता होती है। मान लो कि y पर यदि 4 चला तो x का मान क्या होगा? x का मान, x पर चली हुई दूरी मान लो 4 हुआ तो यह जो चलेगा x डैश 0 हो जाएगा। अभी भी नहीं समझा है? दूरी जो चलेंगे हम मान लो इस पे चलेंगे 2 3 4 5 6 चलेंगे ना, तो इस पे जो चलेंगे वह y अक्ष की दूरी होगी। इस पे जो हम चलेंगे तुम देखना, मान लो इस पे हम 4 चले, किधर भागेंगे? y अक्ष की दूरी। यही तो कहता है कि x निर्देशांक पर या भुज इसको बोला जाता है। इसे 0 x और 0 से सूचित किया जाता है। ये पूछ देता है कि भुज का मान क्या होता है?
एक्स और जीरो, एक्स और जीरो। ई कहीं हिसाब में इसका यूज है, बात को समझो। वाई एक्स पर से चली हुई दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। वाई एक्स पर जो भी दूरी चलेंगे उसको एक्स निर्देशांक, और वाई एक्स पर चली हुई दूरी वाई निर्देशांक, जिसका विपरीत। तो इसका उसका होगा जीरो और वाई से सूचित किया जाता है, विपरीत होता है। वाई पर चली हुई दूरी एक्स एक्स और एक्स पर चली हुई दूरी वाई एक्स। इसी जगह फंसाता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में दे देता है एक्स पर चली हुई दूरी क्या होगा, ऑप्शन दे देगा भुज, कोटि, कुछ दे देगा, जीरो कुछ दे देगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, वाई एक्स पर चली हुई दूरी कोटि होगा। वाई एक्स पर चली हुई दूरी भुज न होता है, वाई एक्स पर चली हुई दूरी भुज होता है और एक्स एक्स पर चली हुई दूरी कोटि होता है। समझो इस जगह, समझ ले, ये बात याद रखना होगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव गए हो, ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बढ़ेगा। एक क्वेश्चन रहता है इससे ऑब्जेक्टिव में, वाई निर्देशांक या इसको बोला जाता है कौन चीज, कोटि। किसको कहते हैं, कोटि। क्या लिखेंगे, हाँ, एक्स एक्स की से एक्स एक्स से दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते। जैसे एक्स एक्स देखता है सीधा मार देता है, भुज मारना, वहाँ ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। तुम मार देगा, एक्स एक्स से चली हुई दूरी मार देगा तुम कौन सी में, भुज में, नहीं, उसका विपरीत होता है। ये बात याद रखना है, जोर दे रहे हैं हम, बात समझ में आ रहा है ये बात। वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। इसे बोलो, हाँ, जीरो और वाई से सूचित किया जाता, सूचित किया जाता। समझ में आया, यहाँ तक में किसी को परेशानी आए, यहाँ तक उतारिए। उसके बाद हम पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह। चिन्ह क्या होते हैं, इसको पहले उतार लीजिए। चलिए देखिए आगे, हम निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रणाली। ए अल्लाह, जितना ध्यान देगा उतना समझेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे घूरते फिरते रहो, बहुत किताब में है। निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रणाली को समझना है। इसमें पहले एक हम चित्र बनाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ई कौन एक्स, कौन एक्स, अब तुम ही लोग बोलेगा, ई बोलो, एक्स डैश एक्स, ई बोलो, ठीक, ई बोलो, वाई एक्स। मूल बिंदु बोलो, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, यही ना। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रणाली है ये। अब यह जो होते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यह 4 भाग में बट जाता है ना। इसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश, चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश,
तृतीय चतुर्थांश चतुर्थ, देखो चतुर्थ सही है रे, चतुर्थी चतुर्थांश, तृतीय हो गया चतुर्थांश। इसी को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रिनेट, सेकंड क्वाड्रिनेट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रिनेट। इसको बोला जाता है फर्स्ट, ऐसे भी लिखा रहता है, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, चतुर्थांश में बटा होता है। मूल बिंदु का जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक, इसका मतलब है कि यहाँ x का मान भी 0 और y का मान भी 0। यदि x का मान भी प्लस में और y का भी मान प्लस में, कौन चतुर्थांश में? दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस, दोनों माइनस में, और इसमें होता है प्लस माइनस। कितने चतुर्थांश में होते हैं बोलो? 4 चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश? कौन कौन? तृतीय चतुर्थांश और यहाँ बोली दिल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या को चतुर्थांश होता है? कौन कौन? द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x का मान क्या होगा? प्लस की माइनस? यानी यहाँ x का भी मान प्लस में और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। क्या होता है? माइनस प्लस। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थीय चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? चतुर्थ में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। किसको याद नहीं हुआ है अभी बताओ? जिसको याद नहीं हुआ है वो खड़ा हो जाए अभी। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। प्रथम तो प्लस प्लस, तीसरा याद कर लो माइनस माइनस, और द्वितीय और तृतीय में खाली फेरा है। द्वितीय में खाली माइनस प्लस, और प्लस माइनस अधवा सबको हो गया। बता चुनना तुम। चतुर्थ चतुर्थांश प्लस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? तुम बता विवेक। द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस। तुम बता कजली। तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, सही है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। यानी कि इसमें x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। इससे पहले अब इसको उतारने की चीज़ नहीं है, इसको समझने की चीज़ है। सवाल आएगा कि आप बताइए कि किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में? सवाल दे देगा 5 - 4। बताओ किस चतुर्थांश में? कौन चतुर्थांश में है? कैसे पकड़े? यहाँ x का मान भी प्लस में और y का मान, यही चीज दे देगा ऐसे। आप बताओ कौन चतुर्थांश में? यहाँ क्या लिखेंगे? बनाएंगे कैसे इसको? बनाएंगे कैसे? मान लो सवाल आ गया, कैसे बनाएंगे? माना कि a बराबर, ऐसे दिया जाता है निर्देशांक का चिन्ह, 3 गो बोला, 2 गो देगा तो गलती।
ऐसे बनेगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, x का मान कितना 5, y का मान -4, अतः यह कौन चतुर्थांश, चतुर्थांश में है। हो गया, बना लवा, एक्स वाई का मान दिखा दिए, हो गया। एक्स का मान प्लस में वाई का मान, तो चतुर्थांश कौन चतुर्थांश, मान लो दोनों माइनस माइनस में आ जाएगा, इतना ठो लिखेंगे बस, माना कि ए बराबर इतना 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 इतना, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना इतना, या तृतीय चतुर्थांश बनाएगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। जस्ट इसका विपरीत समझो, ये सवाल बन जाएगा, आए चतुर्थांश बन जाएगा ना बनेगा, ये बताओ, किस चतुर्थांश में है, बन ना जाएगा, देख लेना। चलिए चतुर्थांश बन जाएगा। अच्छा बताओ 4 और 3 कौन चतुर्थांश, कौन चतुर्थांश, -5 और 2 कौन चतुर्थांश। ऐसे नज़र से यदि देख लेगा तो ऑब्जेक्टिव में बना देगा, आए ठीक। अब बताओ कौन चतुर्थांश, भुज या कोटि, आए भुज। y एक्स पर चली हुई, x एक्स पर चली हुई दूरी कौन सी कहलाता है, कोटिन होता, फंसा न। x एक्स पर चली हुई दूरी क्या कहलाता है, ये x एक्स पर चला है y एक्स पर, फंसा न, ऐसे फंसाएगा। x एक्स पर चली हुई दूरी कौन सी, कोटि, y एक्स पर चली हुई दूरी, एक्स एक्स पर न चला हुआ दूरी था -5, एक्स एक्स पर नहीं इधर चलेगा रे, एक्स एक्स पर चली हुई दूरी कौन सी, कोटि, y जैसे रुका था कोटि, फंस न गया था। इसमें फंसता है विद्यार्थी, उसी दोनों पॉइंट पे फंसता है जो पॉइंट हम लिखे हैं, एक्स एक्स वाई एक्स, भुज या कोटि, यही पूछबो करता है 10वां। ठीक है, चलिए -3 -2 चतुर्थांश बताएगा, कौन चतुर्थांश। अच्छा इसका जस्ट हम विपरीत अब सिखाना चाहते हैं। विपरीत क्या होता है उसको समझो, ग्राफ पर समझाना पड़ता है, ग्राफ भी आता है। आ गया 4 और -3, 4 और एक सवाल दे दिया आपको -2 -4 कुछ दे दिया, एक सवाल दे दिया आपको, किताबें से लिख देते हैं, -3 और 0, 3 को सवाल दे दिया, तीनों को बोला कि कार्तिक नियम चिन्ह से आप इसको ग्राफ पर सजाइए। क्या बोला, ग्राफ, सीधी बात समझो, इसको ग्राफ पे सजाना है। इस सवाल को ग्राफ पर जब सजाना है तो इसका जब हल करेंगे तो ग्राफ लेंगे, ग्राफ की जैसा कॉपी रहेगा, इसको बीच में पारेंगे, ये हो जाएगा कौन सी, एक्स एक्स, ई क्या हो जाएगा, एस एक्स एक्स, ई क्या हो जाएगा, वाई एक्स, और ई क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत आए, मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 0। अब इसका अंतराल हम जब जानेंगे तो सबसे अधिक है 4 ना, कम्मे वाला सेट है, तो 1 1 2 ले लेते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 पर भी हट जाएगा ये ना, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं तो हम बताए हैं कि आपको अंतर क्या करना है, बढ़ा लेना है, नहीं हटेगा तो। चलिए इसके बाद बताओ, कुछ भी हो सकता है इधर, ठीक। इसके बाद लेन छवे, ये सब को एक के पर पूछेगा दर्शन, यदि बोल दिया तो दर्शा देंगे, और नहीं तो अलगो अलग कर देंगे।
एक नंबर दिए, इसको दर्शा दिए ना, एक नंबर पे ई दर्शा देंगे, फिर वैसने बना के ई दर्शा देंगे, ई दर्शा देंगे, वैसने बना के हम तीनों एक के पर दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? तुम लोग अलग अलग कर लेगा जब सवाल आएगा तो। चलिए 4 और 3, 4 किधर चलेगा? 4 पे, ठीक है ना। 4 और 3 -3 इधर, इधर होगा, यही ना होगा रे। ये हो जाएगा 4 माइनस, देखो कौन चतुर्थांश में ही गया, गया ना। तो यही तो पूछ रहे थे कौन चतुर्थांश में। ऐसे भी बोलता था, इसको अब कहता है ऐसे दर्शा के दिखाइए। ऐसे पूछ रहा था, अब कहता है इसको कि दिखाइए कि उसमें है कि नहीं चतुर्थ में। ई बोलो कौन चतुर्थांश में जाएगा? पहले देखो ये तृतीयम जाता है, -2 यहाँ आया, अब -4 है इधर आया रे, यही ना आया। कौन चतुर्थांश में घुसा? ही कहना सही है कि गलत? ठीक, उसके बाद बताओ इसको कौन चतुर्थांश पहले? कौन चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा तब ना, समझो पहले। -3 और 0 है, ये जैत हो गए -3 आरो, यही चतुर्थांश में तो आया है। ठीक, तो गिनना लिखे थे कि उसी चतुर्थांश में रहेगा, समझा? ऐसा देगा तो ऐसा बना लेगा, ऐसा देगा तो निर्देशांक बता देगा, चतुर्थांश बता देगा, कोई दिक्कत? इसको समझ लिया सब आदमी? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम आप लोग को बताएंगे दूरी सूत्र। क्या बताएंगे? नेक्स्ट क्लास कल हम बताएंगे आप लोग को दूरी सूत्र, फार्मूला, और मूल बिंदु से फार्मूला कैसे बनता है, यह चीज़ अब कल बताएंगे। ठीक।